Dear student, welcome to all of you to support my English class. Now today I am starting the second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Try to understand this paragraph. In July 1936, Indian Ocean. Today we shall study the first and second, the explanation of first and second paragraph from in July 1936, Indian Ocean. Look into, try to understand, please look into the first and second paragraph into textbook. In July 1936, my wife Mary, son Jonathan, daughter Sujani, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years and earlier by Captain James Cook. For the largest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Our boat, we were a 23-meter, 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. Try to understand the explanation of this paragraph. In July 1936, my wife Mary, son, daughter, and I set sail from Plymouth, England. The author started a journey with his wife, son, and daughter, Plymouth to England. It is duplicate round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. राइटर कहता है कि यही कोई 200 वर्ष पूर्व जुलाई 1976 में मैं अपनी पत्नी मैरी और पुत्र जोनाथन और डॉटर सुजानी के साथ कह रहे हैं कि मैंने एक यात्रा, समुद्री यात्रा का प्रारंभ किया. फॉर द लार्जेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old businessman. According to the author, he and his wife were a 37-year-old businessman. राइटर कहता कि उस समय मैं और मेरी जो पत्नी थी, हम दोनों लगभग 37 वर्षीय एक लंबे अनुभव वाले हम लोग व्यापारी थे और had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time. और यही कोई 16 वर्षों से हम अपने खाली समय को ब्रिटिश समुद्र में अपनी समुद्री यात्रा संबंधी क्षमताओं का विकास करने में लगे हुए थे. Our boat Weaver Walker, a 23-meter,
30 ton wooden handled beauty had been professionally built. Which boat the author was sailing? That was 23 meter. Its length was 23 meter and its weight 30 ton wooden handle. कह रहा है जिस बोट से हम अपनी यात्रा पर निकले उसकी लंबाई लगभग 23 मीटर थी और उसका वजन 30 टन। वुडन हल्ड ब्यूटी बहुत ही सुंदर थी। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट ऑफ टेस्टिंग इट, और एक लगभग महीनों से हम लोग कई महीनों से उसका हम लोगों ने टेस्ट भी किया था, उसको सेल करने का, चलाने का। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और वो भी बहुत ही खराब से खराब मौसम में, ताकि ये हमें कहीं धोखा न दे। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. The author covered 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली, और कह रहा इस प्रकार हम लोग लगभग अपनी यात्रा 1,05,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा उस वजनदार अपनी उस नौका से हम लोग तय कर लिए, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ यात्रा करते हुए हम लोग सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और हम लोग अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए केप टाउन पहुंचे। देयर बिफोर हेडिंग टेस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, and before we heading east we took on 2 crewmen, और आगे बढ़ने से पूर्व की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या किया? आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने 2 नाविकों की, क्रूमैन, 2 बोट में 2 नाविकों की हम लोग सहायता लिए। किस लिए? कि ताकि वे हमें अच्छे से मार्गदर्शन कर सकें। और किस लिए? उनका नाम क्या था? अफ्रीकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। ये 2 जो नाविक थे, एक तो अमेरिका का रहने वाला था जिसका नाम लैरी विजिल था, और दूसरा जो स्विट्जरलैंड का हर्ब शिगलर था। इन 2 नाविकों को हम लोगों ने हेल्प के लिए रखा, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। इन दिस वे वी कुड फेस द ग्रेट ट्रबल ऑफ द हार्डेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशियन। इससे हम लोग जो वास्तव में सबसे खराब सागर जो दक्षिण का हिंद महासागर है, उसके खराब मौसम का हम लोग अच्छी तरह से सामना कर सकें। इस प्रकार हम लोगों ने ऐसा किया। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, रिवाइज दिस पैराग्राफ एंड नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग। तो इस प्रकार आज हमने 2 पैराग्राफ समाप्त कर दिया। इसको रिवाइज कर लीजिए, इसकी मीनिंग नोट कर लीजिए। चूँकि इसके पहले हमने पोयम पढ़ाया था तो हो सकता थोड़ा कन्फ्यूजन हो आप लोगों को कि पोयम में से आपने कुछ लिखाया नहीं। तो अभी चूँकि हमने पोयम को पोस्टपोन किया, पोयम को हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। अब हम इसीलिए फर्स्ट रोज का जो फर्स्ट लेसन था हम लोगों ने उसको पढ़ा, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सेकेंड लेसन हम लोग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे।
इसलिए पोइट्री में से अभी कुछ नहीं लिखना है, वो हम बाद में लिखाएंगे जब पोइट्री को एक साथ पढ़ाएंगे 2-3 लेसन, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी सामने है, उसके अनुसार थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को अपने कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू टू सपोर्ट माई क्लास।